हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके A9 एजुकेशन फैमिली में। और आज हम बात करेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की। हमने ऑलरेडी जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। लोधी वंश वगैरह सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली है। वन बाय वन हमने आई थिंक 4 या 5 वीडियो में पूरे दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, जिसमें ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो हम विजयनगर साम्राज्य की भी बात करेंगे। 20-25 मिनट का वीडियो का ही मेरा टारगेट रहता है, ताकि आपको देखने में भी प्रॉब्लम ना हो या डाउनलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। सारे के सारे पीडीएफ्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सो अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, ताकि जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि यस दिस वन इज़ नोटेबल, आप उसको नोट करके रख सके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट है आज का हमारा, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा, जो कि कौन कौन सा था। ये था लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिणी बंगाल। ये तीनों आपको याद रखना है कि किसने बांटा था। तो ये बांटा था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। परंतु शमसुद्दीन इलियास शाह, हाजी इलियास के नाम से भी जो जाना जाता था, इसने 1350 ईस्वी में बंगाल को एकीकृत कर स्वयं को वहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में। इससे पहले अगर आपने दिल्ली सल्तनत नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बंगाल के प्रमुख स्वतंत्र शासक सिकंदर शाह 1357 से लेकर 1393 ईस्वी तक जिसका शासनकाल था। गयासुद्दीन आजम इसका शासनकाल यहाँ पे रहा, और इस्लाम शाह एवं उसके वंशज जो है ये 1442 से लेके 1487 ईस्वी। हुसैन शाह और नुसरत शाह आदि थे, ये सारे के सारे स्वतंत्र शासक थे बंगाल के। हाजी इलियास के पुत्र सिकंदर शाह का शासन जो है ये अच्छा माना जाता है, और उसने अपने कार्यकाल में पंडुवा, बंगाल की तत्कालीन राजधानी, उस वक्त की राजधानी पंडुवा जो थी, बंगाल की तत्कालीन राजधानी में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने करवाया, हाजी इलियास के पुत्र सिकंदर शाह ने। अलाउद्दीन हुसैन शाह द्वारा सत्यवीर नामक आंदोलन चलाया गया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल पर हुसैन शाही वंश के शासन की स्थापना की। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हम इस सीरीज में यही स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर जैसे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानना है तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अलग अलग नोट्स आपको अवेलेबल है, और जो नहीं है वो टाइम टू टाइम पर आपको दिए जाएंगे। सो यहाँ पे हम वही सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मूलाधार बसु। इसकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृति श्री कृष्ण विजय की रचना करने के लिए अलाउद्दीन हुसैन शाह द्वारा गुलराज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। ओके, बंगाल में हुसैन शाही वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद शाह था। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा फ़ोन साइलेंट कर लूँ, क्योंकि आई थिंक आपको इसके मैसेज टोन से प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके, अब बात करते हैं जौनपुर की। तो जौनपुर फिरोज तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी, और जौनपुर के प्रांतपति ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ओके माफ कीजिएगा। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने ख्वाजा जहां को मलिक उल शर्क, पूर्वी प्रदेशों का मालिक जिसको कहा जाता है, पूर्वी प्रदेशों का मालिक कौन, मलिक उल शर्क, ओके, की उपाधि प्रदान की थी। इसके कारण उसका राजवंश शर्की वंश कहलाया। क्यों कहलाया वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। ख्वाजा जहां ने अतावक ए अजाम की उपाधि धारण की। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अतावक ए अजाम की उपाधि किसने धारण की, तो ये की ख्वाजा जहां ने। जौनपुर के अन्य शासकों में मुबारक शाह
1399 से लेके 1402 ईस्वी शमसुद्दीन इब्राहिम शाह जो कि 1421 से लेके 1402 से लेके 1436 ईस्वी तक, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। महमूद शाह जो कि 1436 से लेके 1451 ईस्वी और हुसैन शाह जो कि 1458 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी आदि के प्रमुख थे। जौनपुर का राज्य 75 वर्षों के बाद बहलोन लोदी द्वारा दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। शर्की वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक शमसुद्दीन इब्राहिम शाह हुआ और अपने सांस्कृतिक उत्थान के लिए इब्राहिम शाह के काल में जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। तो अगर पूछा जाता है कि भारत का सिराज किसको कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण करवाया और अटाला मस्जिद कन्नौज के शासक विजय चंद द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। तो ये अटाला मस्जिद जो है कन्नौज के शासक द्वारा जो बनाया गया, ये मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। ओके। शर्की वंश के हुसैन शाह ने 1470 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और इब्राहिम शाह शर्की ने झंझरी मस्जिद जो कि 1430 ईस्वी में एवं मोहम्मद शाह ने लाल दरवाजा मस्जिद 1450 ईस्वी में बनवाया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र प्रांतीय मालवा राज्य के बारे में। मालवा के सूबेदार दिलावर खां गौरी ने तैमूर के आक्रमण के पश्चात 1398 ईस्वी में सुल्तान की दुर्बलता का सवाल उठाकर मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली और दिलावर खां ने धार की लाट मस्जिद का निर्माण करवाया। दिलावर खां के पुत्र होशंग शाह ने उसे विष देकर मार डाला। किसको मार डाला? तो दिलावर खां को ही मार डाला। होशंग शाह ने जो 1406 ईस्वी में दिल्ली पर बैठा राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित किया और होशंग शाह ने नर्मदा तट पर होशंगाबाद नामक नगर की भी स्थापना की। गोरी वंश के अंतिम शासक गाजी खां की हत्या कर महमूद खिलजी ने मालवा पर खिलजी वंश के शासन की स्थापना की और मेवाड़ के राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को युद्ध में परास्त कर चित्तौड़ में कैद कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राणा कुंभा ने उपर्युक्त विजय की स्मृति में चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने खिलजी वंश के अंतिम शासक महमूद द्वितीय, आप कह सकते हैं महमूद द्वितीय, 1436 ईस्वी से लेकर 96 ईस्वी तक जिसका कार्यकाल था, इसकी सपरिवार हत्या कर मालवा को अपने राज्य में मिला दिया। किसने? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने खिलजी वंश के अंतिम शासक महमूद द्वितीय के सपरिवार की हत्या करवा दी और किसको? गुजरात के शासक और मालवा को अपने राज्य में मिला लिया। हुशंग शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा था, दिल्ली दरवाजा है। और अगर बात की जाए मांडू की, तो भारत के किला नगरों में मांडू जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने बाज बहादुर एवं रानी रूपमती के महल का निर्माण करवाया और हुशंग शाह ने हिंडोला भवन दरबार हॉल का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में जहाज महल का निर्माण करवाया और फतेहाबाद नामक स्थान पर महमूद खिलजी ने कुश्क महल का भी निर्माण करवाया। कश्मीर में देख लेते हैं क्या क्या हमें जानने को मिलता है। शाह मीर ने 1339 से लेके 1340 ईस्वी तक जिसका शासनकाल था, इसमें कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की और उसने शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से अपना सिंहासनारोहण किया। शमसुद्दीन ने इंद्रकोट को राजधानी बनाया जिसे बाद के शासक अलाउद्दीन ने श्रीनगर अलाउद्दीनपुर में स्थानांतरित करवा दिया। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने वाले सुल्तान सिकंदर को बुतशिकन की संज्ञा दी गई। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ये सारे टर्मिनोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने दिल्ली सल्तनत में भी काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज हमने देख रखे हैं। 1420 ईस्वी में
जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा और वह महान साहित्य प्रेमी था। उसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का अनुवाद करवाया। किसने? जैन उल आबदीन ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा जाता है। उसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसकी उपाधि उसको दी गई। 1588 ईस्वी में अकबर द्वारा कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गुजरात के बारे में। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सर्वप्रथम गुजरात पर मुस्लिम शासन की शुरुआत की गई और तैमूर के आक्रमण के बाद 1396 ईस्वी में गुजरात के तत्कालीन प्रांतपति जफर खां 1396 से लेकर 1403 ईस्वी तक जिसका शासनकाल रहा, उसने दिल्ली सल्तनत से संबंध विच्छेद कर लिया, संबंध तोड़ लिया, अलग हो गया एवं 1401 ईस्वी में इसने गुजरात के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ओके, गुजरात का पहला स्वतंत्र सुल्तान मुजफ्फर शाह, शासनकाल जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अहमद शाह, महमूद शाह, बेगड़ा और बहादुर शाह। ठीक है, ये सारे के सारे स्वतंत्र सुल्तान थे। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती के पुराने शहर के स्थान पर साबरमती नदी के बाएं तट पर अपने नाम से अहमदाबाद नगर की स्थापना की तथा उसे राजधानी बनाया। तो अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की? तो ये गुजरात का जो स्वतंत्र सुल्तान था अहमद शाह, उसने। महमूद शाह बेगड़ा 1511 से लेकर 1558 ईस्वी तक जिसका शासनकाल रहा, ये गुजरात के बहुत बड़े शासकों में महानतम शासकों में से एक था और इसने गुजरात समुद्र तट से पुर्तगालियों को भगाने के लिए मिस्र तथा कालीकट के शासकों से संधि कर ली थी। किसने? महमूद शाह बेगड़ा ने। 1507 ईस्वी में ड्यू द्वीप के पास हुए सामुद्रिक युद्ध में महमूद बेगड़ा ने पुर्तगालियों को पराजित किया और 1509 में वह पुर्तगालियों से हार गया। 1537 ईस्वी में गुजरात के तत्कालीन शासक बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात वहां अराजकता फैल गई और 1572 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंध जो है, अब ये 1010 ईस्वी में महमूद गजनी ने सिंध पर अधिकार कर लिया था एवं यहाँ उसका शासन जो है ये कितने सालों तक चला? तो ये 50 वर्षों तक चला। इसके बाद शक्तिशाली सुमेर राजपूतों ने लगभग 3 शताब्दी तक सिंध पर शासन किया। किसके बाद? महमूद गजनी के शासनकाल के बाद, जो कि 50 वर्षों का रहा था। फिर 1210 ईस्वी में सिंध पर नासिरुद्दीन कुबाचा ने अधिकार कर लिया। 1210 ईस्वी में सल्तनत शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक ने सिर्फ सिंध को जीता था। फिरोज तुगलक ने भी सिंध में थत्ता के जमा शाह को परास्त कर दिया था। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और 1351 ईस्वी में सिंध पर संभार राजपूतों का आधिपत्य हो गया था। इस वंश के शासकों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था तथा इन्हें अब जाम कहा जाने लगा था। जिन शासकों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था उनको क्या कहा जाने लगा था? कहा जाने लगा था जाम। कांधार के अगुन जाति के शासकों, जो कि प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के वंशज थे, इन्होंने वहां के जाम शासकों को परास्त कर अपना शासन कायम कर लिया। राजस्थान हम देखेंगे सिंध के बाद। राजस्थान में मध्यकाल में 3 प्रमुख राज्य मेवाड़, मारवाड़ और आमेर थे और मेवाड़ उस काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी चित्तौड़। चित्तौड़ पर 6ठी एवं 7वीं शताब्दी से सिसोदिया गहलोत वंश या गुहिलोत वंश जो बोलेंगे, जो कि राजपूतों की एक शाखा है, का शासन स्थापित रहा। और दिल्ली के सुल्तानों में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। युद्ध में चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह मारा गया। इसके बारे में हमने मूवी भी देख रखी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने देखा है तो उस मूवी का नाम क्या। अलाउद्दीन रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था
पद्मावत, पद्मिनी, अब आपको याद आ रहा होगा आई थिंक सो। परंतु पद्मिनी ने अन्य रमणियों के साथ जौहर के बारे में बात करते हैं। राजपूतों के राज्य में जौहर का प्रचलन था। जैसे अगर मान लो कि राजपूतों का कोई राज्य किसी के द्वारा जीत लिया गया है, तो वहां की जो भी महिलाएं थी वो जौहर करती थी। जौहर क्या होता था, एक कुआं जैसा बनाया जाता था स्थल, और उसमें जलते जो स्थल था उसमें जलती हुई लकड़ियां भरी जाती थी और बहुत सारी चीजें भरे जाते थे, और जलते हुए उस कुएं में सारी की सारी औरतें कूद जाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके राज्य के हारने के बाद, उनके राजा की मृत्यु के बाद या उनके हारने के बाद उनके साथ जीते हुए शासक जो है वो कुछ गलत करे। तो उसको जौहर व्रत इन द सेंस की पूरी तरीके से वो अपने आप को सती कर देती थी। अलाउद्दीन को सिर्फ उसके राग से संतोष करना पड़ा। किसके राग से? तो पद्मिनी के राग से। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात रतन सिंह के पुत्र हमीर ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और उसने 38 वर्ष तक शासन किया। मेवाड़ के अन्य प्रसिद्ध शासक राणा कुंभा, जो कि 1433 से लेके 68 ईस्वी, एवं राणा सांगा ने, ठीक है, राणा कुंभा ने 1433 से लेके 68 ईस्वी तक, और राणा सांगा ने 1509 ईस्वी से 28 ईस्वी तक जो है वो शासक रहे, शासन किया इन लोगों ने। ठीक है, अब बात करते हैं, राणा कुंभा ने मेवाड़ में 22 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें कुंभलगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और मेवाड़ के प्रसिद्ध राणा सांगा को बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई में पराजित कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा की लड़ाई जो है ये किसके किसके बीच में हुई थी। अकबर ने मेवाड़ के अन्य प्रसिद्ध शासक राणा प्रताप को 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित कर दिया। और जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। मारवाड़ में राठौर राजपूतों का शासन था, और मारवाड़ के शासकों जैसे जोधा ने जोधपुर पर एवं बीकानेर शहरों की स्थापना की। सो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मारवाड़ के शासकों जैसे जोधा ने जोधपुर एवं बीकानेर शहरों की स्थापना की। जोधा ने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया और उसने नंदौर के प्रसिद्ध दुर्ग का निर्माण किया। किसने? जोधा ने। मारवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मालदेव 1532 से लेके 1562 ईस्वी तक जिसका शासनकाल रहा, उसने शेर शाह को मारवाड़ जीतने नहीं दिया, और आमेर राज्य की स्थापना 10वीं एवं 11वीं सदी में हुई, परंतु इसका राजनीतिक महत्व 14वीं सदी में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है हमारा आमेर नरेश भारवाल ने 1561 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और यहाँ से हम देखेंगे फिर खानदेश। मालवा एवं विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी की घाटी में खानदेश का प्रदेश था, और खानदेश पर काफी अरसे तक दिल्ली के सुल्तान का आधिपत्य रहा। फिरोज तुगलक के शासनकाल में खानदेश के प्रांतपति मालिक फरूकी ने दिल्ली से दूरी का लाभ उठाकर इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब खानदेश को स्वतंत्र घोषित करने के बाद मलिक फारूकी ने मालवा से वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया और स्थापित कर अपनी स्थिति को मजबूत कर ली। उसके नाम पर उसके वंश का नाम फारूकी वंश पड़ा, और बाद के शासकों में मलिक नासिर 1399 से लेकर 1438 ईस्वी एवं आदिल शाह 1457 से लेकर 1503 ईस्वी आदि प्रमुख थे। आदिल शाह ने बुरहानपुर को अपनी राजधानी बनाया, और 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इसकी स्थापना, संगम वंश के बारे में देखेंगे, साल्वू वंश, तुलु वंश के बारे में, अराविडु वंश के बारे में जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, बहमनी राज्य के बारे में हम देखेंगे। सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। सो अगर इस वीडियो में कोई कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।